बहराइच भेड़िए ने बनाया नया ठिकाना। महसी के सिकंदरपुर में भेड़िए की नई मांद मिलने से मचा हड़कंप। बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। वन विभाग द्वारा उन्हें पकड़े जाने के लिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ पेड़ों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में भेड़िए की एक मांद सिकंदरपुर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी, जिसके साथ अलग अलग रास्ते थे। मांद मिलने की सूचना के बाद वन विभाग ने वहां पर चौकसी बढ़ा दी। साथ ही मांद के इर्द गिर्द कैमरे लगाए गए ताकि भेड़िए को ट्रैक किया जा सके। लेकिन चालाक भेड़िए ने इस बार अपनी पुरानी मांद से 200 मीटर दूर एक नई मांद बना ली। यह मांद उसने गन्ने के खेत से बिल्कुल सटे एक पेड़ के नीचे बनाई। ग्रामीणों का कहना है कि वह भेड़िया वहीं पर रहता है। एक ग्रामीण ने वहां पर किसी जानवर की लाश भी देखी थी। वन विशेषज्ञ का कहना है कि उसके आसपास भेड़िए के बैठ जाने के निशान भी मिले हैं। साथ ही साथ पैरों के निशान भी देखे गए हैं। यह नई मांद पुरानी मांद से तकरीबन 200 मीटर दूर है, जो कि मसी इलाके के सिकंदरपुर में स्थित है। जनपद बहराइच के हरदी इलाके में भेड़ियों ने एक नया ठिकाना बना लिया है और ग्रामीणों ने इसको देखा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, यहाँ से 200 मीटर दूर जिन भेड़ियों की मांद थी, स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि उन पे दबाव जब पड़ा वहाँ पर, लोगों का आमद रफ्त हुआ, वहाँ पे कैमरे लगा दिए गए विभाग द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि जब किसी के घर पे इंक्रोच होता है तो वो अपना दूसरा ठिकाना बनाते हैं। भेड़ियों ने यहाँ पे नई मांद खोदी है, उस तरफ से उन्होंने एंट्री पॉइंट बनाया, निकास यहाँ पे बनाया, खुदाई उस तरफ से शुरू की है, क्योंकि जो मांद खोदी है उसकी मिट्टी वहाँ पर गन्ने में इकट्ठा है और ये इनका स्वभाव होता है और उनको पता है कि वहाँ पर वो ट्रेस किए जा रहे हैं। उनको मैंने इससे पहले भी आपसे कहा कि उनके अंदर सूंघने की, सुनने की और भागने की और सोचने की हम आपसे क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। उनको ये पता चल गया कि लोग हमारे पीछे पड़े हैं, लोगों को हमारी जगह, हमारे रहने, हमारे परिवार असुरक्षित है, इसलिए उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया और ऐसा ही नहीं, निरंतर ठिकाना बदलते रहेंगे वो। उनको नया ठिकाना बनाने में कोई ज़्यादा देर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ इस मांद पर ये अभी मैं आया हूँ तो इसमें बदबू आ रही है। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई जानवर लाए होंगे, बकरी लाए होंगे या खरगोश वगैरह पकड़ के लाए होंगे या कोई पक्षी लाए होंगे। इस मांद में उन्होंने खाया, इसका प्रयोग किया है, क्योंकि इसमें बदबू काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है इसके अंदर कोई जानवर पक्षी पड़ा भी हो। तो और ख़ास बात यह कि भेड़ियों के यहाँ पर बैठने के, खेलने के निशान भी खेत में पता चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भेड़िए यहाँ पर किसी समय पे इकट्ठा होते होंगे, यहाँ पे आते हैं। अब ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि ये वो आदमखोर भेड़ियों का समूह है, तो वो सारे भेड़िए आदमखोर नहीं होते हैं, क्योंकि इस इलाके में भेड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या माना जा सकता है कि लोगों से बचने के लिए एक नई मांद बनाई है उन लोगों ने? बिल्कुल, लोगों से बचने के लिए, छिपने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए, और अगर बच्चे होंगे तो उनको बचाने के लिए नई मांद बनाई है। ये उनका स्वभाव होता है। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल वाजपेयी, यहीं से जिला पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, आपके इलाके में इन दिनों आदमखोर भेड़ियों का आतंक है और आपके इलाके में एक मांद भी मिली है, तो वहाँ पर वन विभाग के द्वारा कैमरे भी लगाए गए, एक नई मांद मिली है, तो इसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे और प्रशासन, शासन क्या कर रहा है? नहीं, प्रशासन की तो बात ना करिए। प्रशासन कोई सकारात्मक तो कार्य नहीं कर पा रहा है, और चाहे हो ना पा रहा हो उससे, चाहे कर ना पा रहा हो, या उनकी क्षमता वो न हो या उनके सिस्टम में नहीं आ रहा हो। लेकिन ये तो क्लियर है कि वो जो 7 मांदें इससे पहले मिली थी, उसके बाद ये दूसरी मांद जो मिली है, हमको लगता है ये बहुत होशियार प्रजाति होती है, बहुत समझदार प्रजाति होती है। इन्होंने नई मांदों का कई जगह प्रयोग चालू किया है और इनकी संख्या भी ठीक ठाक है। ये 1, 2, 5, 6 जितना वन विभाग बता रहा है, हमको लगता है इससे ज़्यादा होनी चाहिए इनकी संख्या। तो आप क्या मांग करते हैं? हम शासन और प्रशासन दोनों लोगों से मांग करते हैं कि जितने लोग मृतक हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, उनका आवास दिया जाए, उनके परिवार की बैकिंग की जाए, और जो घायल हैं उनको भी वही व्यवस्था दी जाए जिनके घरों में दरवाजे नहीं या जिनको आवास की ज़रूरत है। बिजली की व्यवस्था बहुत ख़राब है यहाँ। जहाँ कुछ गांव में अभी हम निकले हैं, रोडों पे पानी भरा हुआ है, उसकी भी व्यवस्था ठीक करें, जिससे लोग कम से कम आ जा सकें, अपने खेतों की रखवाली कर सकें। खेतों में भी बड़ा नुकसान हो रहा है इनकी वजह से। लोग तमाम आ जा रहे हैं, भेड़ियों के चक्कर में दिन रात लोग जग रहे हैं, लाठी डंडा लेके खेतों का नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे का कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ये शासन और प्रशासन दोनों और विभाग, वन विभाग से हमारी विशेष मांग है कि उनकी व्यवस्था भी करें। आपका कुटुंब मिश्रा। अच्छा, ये जो मांद है ये किसके खेत में है? ये है भैराम शुक्ला का खेत
ये बगल वाला हमारा है। अच्छा, ये जो आपके खेत में गड्ढा है, ये किस चीज का गड्ढा बताया जा रहा है? गड्ढा तो भेड़िए का है। ये लोग घास काटने आए थे, पूछ लीजिए, इन लोगों ने भी देखा। अच्छा, और इससे कुछ दूरी पर भी बांध है? हाँ, 150 मीटर होगा। ये पुरानी मांदे हैं जो 7 पहले पाई गई थी, जहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, वो 150 मीटर होगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि नया ठिकाना वो भेड़ियों ने बनाया है? हाँ, नया ठिकाना तो है ही, ये तो नई मांद है। अच्छा, इसमें क्या हलचल दिख रही है? कुछ हलचल दिखती है क्या? हलचल का अजीब सी स्मेल आ रही है, और यहाँ पे एक बकरी की खाल भी मिली थी जो आज गायब है। अच्छा, हो सकता है उठा ले। अच्छा, वो किसका बाग था? वो हमारे मामा जसूलाल शुक्ला का।